सो हाय एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इट इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। विद द करेंट जनरेशन, विद द चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, हम लोग जिस तरीके के लाइफ हम आजकल लीड करते हैं, वी कम अक्रॉस पीपल हु आर नॉट वेरी सेंसिटिव। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आई वुड नॉट से इनसेंसिटिव, बट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लाइफ को लीड करना इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एज यू नो। तो इसीलिए इस पूरे सिनेरियो में जो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच बढ़ती जा रही है, दैट इज़ डिप्रेशन। सबसे पहले वी नीड टू क्लियर दिस आउट दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड फीलिंग सैड। ओके, सो मे बी what happens sometimes, हम ऐसा सोचते हैं कि हम दुखी हैं किसी सिचुएशन को लेके, या फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो उस चीज़ के वजह से हम जो है काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मे बी हमें डिप्रेशन हो गया है, हम अब लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज्यूम करते हैं, और आई शुड से प्री एज्यूम करते हैं कि हमें डिप्रेशन है, या फिर दोस्तों से लड़ाई हो गई, ठीक है, या फिर बहुत दिन हो गया कहीं बाहर नहीं निकल पाए, घर में अकेले हैं, डिप्रेशन। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये डिप्रेशन के अंडर नहीं आता है। जब आप दुखी होते हैं तब आप रोते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ईदर थ्रू योर सोशल मीडिया और थ्रू योर लाइफ विथ योर फ्रेंड्स। आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं बाय क्राइंग, बाय एक्सप्रेसिंग इट टू अदर्स। दुखी होने का सबसे पहला चीज़ होता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। इफ़ यू आर नॉट ओके विथ समथिंग और देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ, दिस इज़ अ साइन कि आप जो है दुखी है या आप सैड हैं। ओके, बट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, व्हेन यू आर एक्चुअली डिप्रेस्ड एंड यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग रियली बिग, या फिर आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, पीपल कैन नेवर रिकॉग्नाइज, एंड दैट इज़ डिप्रेशन। दैट इज़ डिप्रेशन। जब आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल लग रही है, ओके, आपके जेस्चर से, आपके बिहेवियर से कोई कभी समझ ही नहीं सकता दैट आपके अंदर कुछ बहुत ही ख़राब चीज़ गुजर रही है आपके अंदर। ना आपके सोशल मीडिया से, ना आपके ऑफलाइन लाइफ से, ना आपके फ्रेंड से, ना फैमिली से, किसी भी तरीके से कोई समझ नहीं सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ डिप्रेशन। अब इसके 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, यू डू नॉट हैव एनफ पीपल इन योर लाइफ टू टॉक अबाउट इट। ओके, एंड आई वुड से ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। हमारे पास लोग हैं घूमने के लिए, बातें करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू डिप्रेशन और व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, वी यूजुअली कीप आवरसेल्फ अवे फ्रॉम इट। ओके, हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है इसका, जो बहुत बड़ा रीज़न, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, वो है फैमिली प्रेशर। अब इस चीज़ को मैं ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी, क्योंकि फैमिली प्रेशर सभी के लाइफ में मोर और लेस होता है। बट कभी कभी क्या होता है, एज अ चाइल्ड वाइल ग्रोइंग, आपको कुछ चीज़ें आप पे थोप दी जाती है कि आपको ऐसे ऐसे ही करना है लाइफ में, एंड दिस इज़ द प्लान वी हैव रेडी फॉर यू एंड यू नीड टू फॉलो इट नो मैटर व्हाट। ठीक है, उस सिचुएशन में एज अ चाइल्ड हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो जेन्युइन मेंटल हेल्थ इशू है, क्योंकि वहाँ पे आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप खुद को रोक नहीं सकते हैं। आप पे अगर कोई चीज़, एक बंदिशें आप पे डाले जा रही है, एक बाउंड्री आप पे क्रिएट की जा रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर, तो वहाँ पे डिप्रेस्ड होना बहुत ही आम बात है। ओके, और तीसरी चीज़ जो है वो है सेल्फ डाउट। खुद पे जब आपको डाउट आ जाता है अपने किसी लाइफ के स्टेज पे, तो उस वक्त, उस मोमेंट आप समझ लीजिए दैट यस, आपका जो माइंड है वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है।
ओके मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं करूँगी कि वो डिप्रेशन ही है, डेफिनेटली मैं नहीं करूँगी, बट वो एक आप कह सकते हैं एक तरीके का सिम्टम है दैट आप उसी पाथ में आप जा रहे हैं। क्योंकि जब आप खुद पे डाउट करने लगते हैं ना, ईदर यू फील दैट यू आर नॉट गुड एनफ, यू आर नॉट गुड लुकिंग, ओके यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट बोल्ड, आपका बात करने का तरीका उतना उतना अपीलिंग नहीं है, आपके चलने का ढंग, आपके कपड़े शायद दूसरे लोगों से उतना मैचअप नहीं कर रहा है। व्हेन यू हैव दैट फीलिंग इन योर हेड पॉपिंग कंटिन्यूसली, दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, आप गलत सोच की तरफ जा रहे हैं। तो ये 3 मेरे बड़े रीजंस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही सिर्फ रीजंस है, अलग अलग रीजंस होते हैं, बट मेरे ये 3 मेजर रीजंस है जो मुझे अपने लाइफ के ऊपर बेस्ड मैं बता रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे बता रही हूँ कि मुझे ये 3 मेजर रीजंस लगते हैं कि क्यों इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। ओके, अब आज मैं सिर्फ फर्स्ट रीज़न को ही बहुत ही बड़े पैमाने पे एड्रेस करूँगी, जो कि है कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू समबडी। ठीक है, बात करना किसी से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, जब वो इंसान आपसे कनेक्ट कर पाता है, लाइक आपका उसके साथ एक वाइब जाता है। ओके, जिसको हम लोग आजकल के लैंग्वेज में बोलते हैं कि वाइब मैच कर रही है मेरी उस इंसान के साथ। ठीक है, अब अगर आपको वैसा कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कर लेगा, या तो शायद कोई मजाक उड़ा देगा उस चीज़ का, या तो कोई उस चीज़ को इग्नोर ही कर देगा, जब आपको ये फीलिंग आ रही है तो आप उस इंसान से कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। और विदाउट एनी कम्युनिकेशन आप अपने मेंटल हेल्थ को सामने वाले को कन्वे नहीं कर सकते, और सामने वाले को या फिर जो भी लोग आपके आसपास है उनको कभी पता चल ही नहीं पाएगा कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। सो ये मेरे लिए, फॉर मी इट इज़ अ वेरी बिग इशू, दैट इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन because of the fear of getting judged. Okay, for me it is a very big issue. Now coming back to depression again, कुछ symptoms है जो मैंने अपने लाइफ में कुछ लोगों में देखा है, या फिर मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, जो एक बहुत बड़ा सबूत है कि मे बी आप डिप्रेशन की तरफ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा, आपको हमेशा सोने का दिल करता है। आप घर आते हैं, अब कुछ लोग शायद ये भी बोलेंगे अरे यार वो तो टायर्ड होते तब भी नींद आती है। इट्स नॉट लाइक दैट। अब 12-12 बजे तक मैं भी सोती थी, ठीक है, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग आई यूज्ड टू स्लीप टिल 12 o'clock, ओके, ऑन संडेज। दैट इज़ वेरी नॉर्मल। वो हमारे जनरेशन के बच्चे या फिर हमारे जनरेशन के लोग करते हैं, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। हम सोते थे 12-12 बजे तक, हम भी सोए हैं, मैं भी सोई हूँ, ऐसा नहीं है। पर जब आप डिप्रेशन में, आउट ऑफ डिप्रेशन आप सोते हैं ना, तो आप अपना वक्त काटने के लिए सो रहे होते हैं। ठीक है, ये एक पॉसिबल रीज़न है, एक पॉसिबल सिम्टम है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लाइक आप इतना अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको इतना ज़्यादा सफोकेटेड लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ और ये वक्त मेरा कट जाएगा। ऐसा भी सिचुएशन आता है जब 15-15 घंटे आप सो जाते हैं, जस्ट टू गो थ्रू द डे, जस्ट टू कंप्लीट अ डे इन योर लाइफ। तो उस टाइम आप समझ लो कि दिस इज़ नॉट अ गुड मेंटल कंडीशन। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज स्लीपिंग पैटर्न्स अगर हमारे ख़राब है तो हमारा मैक्सिमम लाइफस्टाइल हमारा ख़राब होता है। ठीक है, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 7 hours इज़ ऑल्सो इनफ, बट अगर आपको थोड़ा और चाहिए तो आप 8 घंटे तक भी ठीक है, लेकिन 15-16 घंटे अगर आप सो रहे दिन का, तो आप समझ लीजिए दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। ओके, सेकेंड चीज़, जब भी तकलीफ़ हो रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, या कुछ टेस्टी खा लेते हैं, ऑर्डर कर देते हैं कुछ टेस्टी, जल्दी कुछ टेस्टी ऑर्डर कर देते हैं और मुझे बहुत हल्का फील होगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, आई एम शेयरिंग इट ओपनली, मेरे साथ ये हुआ है।
लॉकडाउन में व्हेन आई वाज स्टक, आई कुडंट गो बैक टू माई होम सिटी, माई होम टाउन, एंड बहुत आइसोलेटेड फील होता था उस वक्त, और आसपास सब कुछ बहुत ख़राब था। एंड जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बहुत ही ख़राब एक नेचुरल डिज़ास्टर भी हो गया था वहाँ पे। सो थिंग्स वर वेरी बैड फॉर 3 days। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे, आसपास सिर्फ बारिश, सिर्फ बाढ़, पानी जमा हुआ। सो बहुत डिफ़िकल्ट था। सो तब मेरे को ऐसा होता था कि फिज़िकली मुझे कोई वहाँ पे प्रेजेंट अगर मेरे लाइफ में रहता तो बेहतर होता, बट वो नहीं मिल पाता था मुझे। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट, जंक ईट बहुत ज़्यादा मैं करती थी। जैसे ही मैं वो खाना ऑर्डर करती थी, वो खाना आ जाता था ना, वो खाते वक्त का जो द मोमेंट आई एम ईटिंग इट, उस टाइम जो वक्त वो जो होता था ना, वो बहुत ही अच्छा फील कराता था मुझे, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने वेट भी पुट ऑन किया। बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि वो डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं थे, वो आइसोलेशन को महसूस करने की वजह से हो रहे थे। बट येस, उसको अगर आप बहुत ज़्यादा लेवल पे आगे बढ़ाओगे तो वो भी डिप्रेशन का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तीसरा, आपको सोशल गैदरिंग से प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं और सोशल गैदरिंग को उतना पसंद नहीं करते, अपने में रहना पसंद है, अपने एक स्पेस में रहना पसंद है, ठीक है। बट डिप्रेशन के केस में ऐसा होता है कि अगर आप सोशली सोशल लाइफ में अगर आपको इन्वॉल्व होने का मौका मिल रहा है, कहीं आपको जाने का मौका मिल रहा है ना, आप शाय नहीं फील करते, आप हेजिटेशन फील करते हो। एक आपको ना एक अजीब सा डर होता है अंदर। जब आप शाय फील करते हो, आप चुपचाप रहते हो, आप शांत रहते हो, पर जब आपको ना डर होता है, आपको एक अजीब सा एक पेन फील होगा वहाँ जाने से। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ इतने लोग हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ सब है बात करने के लिए, फिर भी मेरे को एक अकेला कमरा दे दो, ठीक है। और ये चीज़ सिर्फ इंट्रोवर्ट नहीं, एक्सट्रोवर्ट्स के साथ भी होता है, जो अपेरेंटली सबसे ज़्यादा लोगों से ज़्यादा घुल मिल पाते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट्स के साथ भी होता है। तो उस सिचुएशन में आप समझ लो, अगर आप एक सोशल गैदरिंग में गए हो और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है अंदर में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि मान लो आप कि अभी घर चलना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतने लोग हैं, कोई मुझसे कोई सवाल ना कर ले, मेरा जो बिहेवियर है वो थोड़ा ऑड तो नहीं लग रहा, वो एम्बैरेसिंग तो नहीं लग रहा, किसी को पता तो नहीं चल रहा है कि मैं अंदर से अपसेट हूँ। ऑल दिस थिंग्स, अगर ये सब भी आपके साथ हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो फ़िलहाल आज के इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगी। डिप्रेशन क्या है, किस तरीके से होता है, क्या डिफरेंसेस है डिप्रेशन और सैड होने में, ये सारी बातें मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं। मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगी जहाँ मैं एक पूरा वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ के ऊपर कि ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, या फिर जो भी सिचुएशंस या जो भी सिनेरियोज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, उन सिनेरियोज़ के बेसिस पे क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। और ये जो सॉल्यूशंस है ये बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। ये ऐसे सॉल्यूशंस नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सॉल्यूशंस मैं शेयर करूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।